बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है हमास ने उड़ा डाले इजराइल के कई टैंक, कर दिया दोस्तों कई सैनिकों को घायल। आखिरकार क्यों दोस्तों ईवीएम पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। साफ कहा जयराम रमेश ने, नहीं दे रहा है जो है हमारे चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब। और आखिरकार कैसे दोस्तों फारूक अब्दुल्ला ने बातों ही बातों में इशारों में कह दिया कि मालदीव की सरकार ने क्यों ऐसा किया है, कहीं ना कहीं भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं उसके खिलाफ तो ये नहीं। और क्यों गजा में दोस्तों फ़लस्तीन ने आपको बताते चले 25 लड़ाकू विमानों को उड़ा डाला है। बताएंगे आखिरकार कैसे मामला गड़बड़ा है। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से हमास ने दोस्तों उड़ा डाले इजराइल के कई टैंक, कई सैनिक दोस्तों मारे गए। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से हमास ने इजराइल के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है गाजा में घुसने वाले सैनिकों की बुरी हालत हो चुकी है। इजराइल हमास से पंगा लेकर इजराइल के तमाम सैनिकों को हमास एक एक करके मौत की घाट उतार रहा है। एक बार फिर से आपको बताते चले इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है हमास के साथ जंग की। यही कारण है जो एक बार फिर से दोस्तों हमास ने इजराइल के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया है और कई टैंकों को भी उड़ा डाला है। आपको बताते चले दोस्तों इंडिया गठबंधन की लड़ाई अब जी हाँ ईवीएम पर आई। दरअसल आपको बताते चले इस बार ईवीएम को लेकर आर पार के मूड में नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि वो ईवीएम वाले मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। अगर देखा जाए तो ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे चुनाव आयोग भाग रहा है। आपको बताते चले कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कंप्यूटरों का विरोध किया था तो क्या सारे कंप्यूटर उठाकर बाहर फेंक दें। अब आप समझिए दोस्तों कंप्यूटर और ईवीएम में बहुत फ़र्क है। ईवीएम जो है वो वोट चोरी करने का एक वो बन गई है साधन, और इस पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि ईवीएम से बड़े घोटाले हो रहे हैं। भाई जब ईवीएम से घोटाले हो रहे हैं, जनता कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तो क्यों नहीं कराते आप। यही बात नहीं है। अमेरिका जो कि इतना बड़ा शक्तिशाली देश है वो पागल है क्या जो ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है। वो आज भी बैलेट पेपर से चुनाव क्यों होता है अमेरिका में। अमेरिका चाहे तो वो भी ईवीएम लिया है, पर अमेरिका ईवीएम क्यों नहीं लाता है दोस्तों। यही कारण है जो यहाँ की जो चुनाव आयोग है वो बच रहा है दोस्तों अपने सवालों के जवाब देने से। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने ले लिया दोस्तों अपना बदला। जी हाँ दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया था दोस्तों इजराइल ने बीते दिन। अब हिजबुल्लाह ने, मैंने आपसे कहा था कि वो बदला ज़रूर लेगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल क्षेत्र के दोस्तों सफ़ेद में पूरी तरीके से सैन्य अड्डे को उड़ा डाला। जी हाँ, यानी कि इजराइल का पूरा जो सैन्य अड्डा था दोस्तों उसको हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा ये हमारे जो है कमांडर जावेद आलिफ की शहादत का बदला है। आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि उसके कमांडर अलीफ जो थे उनकी शहादत का ये बदला लिया जा रहा है इजराइल से। और इजराइल का पूरा दोस्तों सफ़ेद जो वो था पूरा का पूरा वो ही उड़ा दिया है यहाँ पर। आपको बताते चलें अब पूरा एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इजराइल से बदला लेकर हिजबुल्लाह ने साबित कर दिया है कि वो अपने लोगों को, अगर एक भी लोग मरा तो हिजबुल्लाह पूरे अड्डे उड़ा देगा। और उनके कई सैनिक मारे गए इजराइल के। आपको बताते चले इस हमले में हिजबुल्लाह ने ढेर कर दिया इजरायली सैनिकों को। एक तरीके देखा जाए तो इजराइल के नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि अब ये आर पार की लड़ाई नज़र आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो या न्याय यात्रा पर छिड़ी जंग। बीजेपी के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के राहुल गांधी को न्याय यात्रा के दौरान फिर से लॉन्च करने की कोशिश। अब आप समझिए राहुल गांधी से इतना डर लगता है कि जब से राहुल गांधी ने की छवि दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा से बदली है तब से बीजेपी सोचती है कि राहुल गांधी तो बहुत पॉपुलर होते जा रहा है देश में। अभी इन लोग ने ख़ास करके राजस्थान में जो चाल चली थी, एक प्रत्याशी खड़ा करा था, पहले ही चाल में वो हार गया। इनको डर ये है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज ज़रा सा भी कम नहीं हुआ। भले ही कांग्रेस हार गई दोस्तों राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस महज 2% से हारी है। और 2% क्या होता है ये आप भी जानते हैं, बहुत कम मार्जिन होता है। बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल गए, सिर्फ इस वजह से बीजेपी जीत गई। इसी बात का बीजेपी को डर है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज तो कम ही नहीं हो रहा है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। बीजेपी को ये टेंशन है कि आने वाले समय में राहुल गांधी अगर देश के पीएम बन गए तो बीजेपी का तो खेल हो जाएगा। बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है दोस्तों, जो रोज़ वो उसके नेता अजीब और गरीब बयान देते हैं। अभी मैंने सुना जो कर्नाटक का येदियुरप्पा है उसने बयान दिया है कि मस्जिदें खाली कर दो,
वरना जो है कई लोग मारे जाओगे। अब आप समझिए, इस तरीके का विवादित बयान और मस्जिदें खाली कर दो, ये बीजेपी के नेता ही बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो भाईचारे से चलने वाले लोग हैं। हमारे देश की खासियत ही ये दोस्तों, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के भाइयों की इज्जत की जाती है और उनको प्यार दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं दोस्तों जिनको भाईचारा पसंद नहीं है, जो लोग चाहते हैं कि देश में नफरत फैली रहे, लोग एक दूसरे से लड़ें, लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि देश पहले भी भाईचारे से चलता था, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में हो गई दोस्तों सीट शेयरिंग का मामला सेट। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से लगाई गुहार, सिर्फ पंजाब और दिल्ली से काम नहीं चलेगा, कई और जगह पर भी मांगी ये सीटें। दरअसल आपको बता दें चले, अरविंद केजरीवाल ने गोवा में एक सीट मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राजस्थान में भी एक सीट मांगी जा रही है। हरियाणा में 3 सीट मांग रहा है केजरीवाल, तो वहीं पर आपको बताते चले दिल्ली में 7 सीटें बताई जा रही हैं। पंजाब का एक अलग आंकड़ा बताया गया है। तो ऐसे में केजरीवाल की जो मांग है उसमें कई सीटों पर बात बन गई है और कई सीटों पर विचार चल रहा है कि आखिरकार इन सीटों पर क्या किया जाए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सब लोग जहां पर बात बन रही है वहां पर तो ठीक है, लेकिन जहां पर सीट शेयरिंग में मामला पेच चढ़ रहा है वहां पर बैठकर जो खास करके मेन इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है वो इस गुत्थी को सुलझाएंगे और खास करके सीट शेयरिंग पर आगे भी मामला होता रहेगी, बात होती रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे चलकर इस मुद्दा, ये काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग का, क्योंकि इसी से दोस्तों चुनाव की रणनीति बनेगी, कहाँ कौन मजबूत है, इस हिसाब से सीटें बांटी जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा इजराइल। इस बार उसने दोस्तों हिजबुल्लाह से पंगा लेकर कर दी बहुत बड़ी गलती। दरअसल अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला ना करे, लेकिन आपको बता दें चले दोस्तों, अमेरिका की एक भी नहीं सुनी इजराइल ने और हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया था, जिसके बाद आपको बताते चले पूरा का पूरा सैन्य अड्डा ही उड़ा डाला हिजबुल्लाह ने। अब ये मामला बढ़ गया है। आपको बताते चले, बताया जा रहा है हिजबुल्लाह और इजराइल जो है वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है। इजराइल के भी ईरान के 100 लोग मारे गए थे। ईरान ने इजराइल को जवाब देने के लिए एक प्लान बना लिया। आपको बताते चलें, ईरान ने पहले ही कहा है कि वो अपना बदला भूलेगा नहीं। उसने लाल झंडा भी फहरा दिया, और जब जब मस्जिद पर लाल झंडा लगा दिया जाता है ईरान की तरफ से, इसका मतलब साफ है कि अब खूनी जंग होने वाली है। यही कारण है जो ईरान एक बार फिर से दोस्तों अपने ख़तरनाक रूप में नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इजराइल को तबाह करने के लिए ईरान अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्लान बना रहा है, जिसके चलते दोस्तों खास करके एक बड़ा झटका यहाँ पर इजराइल को लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले इजराइल की हालत खस्ता हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग आपस में मिले हैं क्या? जी हाँ, विपक्ष ने सवाल उठा दिया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक ही रास्ते पर चल रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को तीसरी बार पत्र लिखा है। पहले भी 2 बार चुनाव आयोग को पत्र लिख चुके हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि ईवीएम, खास करके आप समझिए विपक्ष मांग क्या कर रहा है कि भैया वो ईवीएम बंद करने की बात भी नहीं कर रहा है। विपक्ष सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि अगर ये जो ईवीएम में जो ये 7 सेकंड के लिए हमें सिंबल बताया जाता है कि हमने जिस पर वोट डाला है, जैसे कि आपने पंजे पर डाला तो पंजा आपको 7 सेकंड तक दिखता है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन लोगों के मन में ये बात रहती है कि सच में ये वोट पंजे को गया भी है या फिर बीजेपी कमल को चला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीन पर सवाल उठ रहा है। अब ऐसे में सिर्फ इतनी सी बात है दोस्तों कि भैया जो पर्ची अंदर रहती है उस पर्ची को बाहर निकाला जाए, वोटर के हाथ में दे दिया जाए कि ये वो आप अलग बॉक्स में अंदर से डाल सकते हो, आप इसको बॉक्स में डाल दो, ताकि उस पर्चियों की भी काउंटिंग हो सके दोस्तों, कि ईवीएम में जो वोट डले हैं और जो पर्चियाँ अलग बॉक्स में पड़ी हुई हैं वो इक्वल हैं, मतलब सेम टू सेम हैं या फिर नहीं है। ऐसे में दोस्तों इसी चीज़ को लेकर जो यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई आपत्ति होना चाहिए चुनाव आयोग को या फिर बीजेपी को।